भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर हम केवल और केवल भगवान की बातें करते हैं, भगवान के द्वारा की गई बातें और हम तुच्छ जीवों द्वारा की गई भगवान की बातें। चल रही श्रृंखला अनंत के अनंत गुण, जिसमें भगवान का गुणगान, भगवान की प्रशंसा, भगवान की स्तुति है। अनंत क्योंकि वो स्वयं अनंत है और उनके गुण भी अनंत हैं। तो एक छोटा सा प्रयास है उनके कुछ गुणों का बखान करने का, उनके गुणों का जिक्र करने का। उसकी आज इस छठी एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। पहले गुरु स्तुति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। आपके सिंह के समान स्थूल कंधे हैं, जिन पर हार, केयूर और कुंडल आदि की कांति झिलमिलाती रहती है। आपकी कौस्तुभ मणि की कांति से सुशोभित मनोहर ग्रीवा है। आप श्यामल वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह के रूप में लक्ष्मी जी का नित्य निवास होने के कारण कसौटी की शोभा को भी मात करता है। आपकी त्रिवल्ली से सुशोभित पीपल के पत्ते के समान सुडौल उदर श्वास के आने जाने से हिलता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। और आपकी भंवर के समान चक्रदार नाभि है, और वो इतनी गहरी है कि उसमें उत्पन्न हुआ ये विश्व मानो फिर उसी में लीन होना चाहता है। आपके श्याम वर्ण कटिभाग में पीतांबर और स्वर्ण की मेखला शोभायमान है। आपके सुंदर चरण, पिंडली जांग और घुटनों के कारण आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुघड़ जान पड़ता है। आपके चरण कमलों की शोभा शरद ऋतु के कमल दलों की कांति का भी तिरस्कार करती है। आपके नखों से जो प्रकाश निकलता है वो जीवों को हृदय अंधकार को तत्काल नष्ट कर देता है। स्वर्ण का शासन करने वाला इंद्र भी आपको ही पाना चाहता है। विशुद्ध आत्मज्ञानियों की गति भी आप ही हैं, जो काल अपने अदम्य उत्साह और पराक्रम से फड़कती हुई भौंवों के इशारे से सारे संसार का संहार कर डालता है। वो भी आपके चरणों की शरण में गए हुए प्राणी पर अपना अधिकार नहीं मानता। आपके प्रेमी भक्तों को आधे क्षण के लिए भी आपका समागम हो जाए तो उसके सामने वो स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते। फिर मृत्यु लोक के तो तुच्छ भोगों की बात ही क्या है। आपके चरण संपूर्ण पाप राशि को हर लेने वाले। जिस साधक का चित्त भक्ति योग से अनुग्रहित एवं विशुद्ध होकर न तो बाहर विषयों में भटकता है और न अज्ञान गोहा रूप प्रकृति में ही लीन होता है, वो अनायास ही आपके स्वरूप का दर्शन पा जाता है। जिसमें ये सारा जगत दिखाई देता है और जो स्वयं संपूर्ण जगत में भास रहा है, वो आकाश के समान विस्तृत और परम प्रकाशमय ब्रह्म तत्व आप ही हैं। आपकी माया अनेक प्रकार के रूप धारण करती है। अपनी इसी माया द्वारा आप जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। जैसे ये कोई सद वस्तु हो,
किंतु इससे आप में किसी प्रकार का विकार नहीं आता। आपकी माया के कारण दूसरे लोगों में ही भेद बुद्धि उत्पन्न होती है, पर आप परमात्मा पर वो अपना प्रभाव डालने में असमर्थ होती है। आपका स्वरूप पंचभूत इंद्रिय और अंतःकरण के प्रेरक रूप से उपलक्षित होता है। आप ही अद्वितीय आदि पुरुष हैं। सृष्टि के पूर्व आपकी माया शक्ति सोई रहती है। आपकी माया शक्ति द्वारा सत्व रज तम रूप गुणों का भेद होता है और इसके बाद उन्हीं गुणों से महातत्व अहंकार आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी देवता ऋषि और समस्त प्राणियों से युक्त इस जगत की उत्पत्ति होती है। फिर आप अपनी ही माया शक्ति से रचे हुए इन जरायुज अंडज स्वेदज और उद्भिज भेद से 4 प्रकार के शरीरों में अंश रूप से प्रवेश कर जाते हैं और जिस प्रकार मधुमक्खियां अपने ही उत्पन्न किए हुए मधु का आस्वादन करती हैं, उसी प्रकार वह आपका अंश उन शरीरों में रहकर इंद्रियों के द्वारा इन तुच्छ विषयों को भोगता है। आपके उसी अंश को पुरुष या जीव कहते हैं। आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं अनुमान से होता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर काल रूप आप ही अपने प्रचंड एवं असह्य वेग से पृथ्वी आदि भूतों को अन्य भूतों से विचलित कराकर समस्त लोकों का संहार करते हैं। ये मोहग्रस्त जीव प्रमादवश हर समय इसी चिंता में रहता है कि अमक कार्य करना है। इसका लोभ बढ़ जाता है और विषयों की लालसा बनी रहती है, किंतु आप सदा सजग रहते हैं। भूख से जीभ लपलपाता हुआ जैसे सर्प चूहे को चट्ट कर जाता है, उसी प्रकार आप अपने काल स्वरूप से उसे सहसा लील जाते हैं। आपकी अवहेलना करने के कारण अपनी आयु को व्यर्थ मानने वाला ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपके चरण कमलों को विसारेगा। आपके चरणों की पूजा काल की आशंका से ब्रह्मा जी और स्वयंभू आदि 14 मनु भी करते हैं। आप संपूर्ण देहधारियों की आत्मा, नियामक और स्वतंत्र कारण हैं। आपके चरण तल ही मनुष्यों के एकमात्र आश्रय हैं और उन्हीं से संसार में सबका कल्याण हो सकता है। आपका पार पाना हंसी खेल नहीं है। जिस समय आप जीव पर कृपा करते हैं, उसी समय वह लौकिक व्यवहार एवं वैदिक कर्म मार्ग की बद्ध मूल आस्था से छुट्टी पा जाता है। आप भक्तों के कलेश दूर करने वाले हैं। वेद आपके उद्धार गुणों और नामों का निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है। आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। आप नित्य शुद्ध और शांत हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु और महादेव रूप धारण करते हैं। आप विशुद्ध सत्व स्वरूप हैं। आपका ज्ञान संसार बंधन को दूर कर देता है। आपका स्वरूप संपूर्ण कलेशों को निवृत्त करने वाला है। आप समस्त भूतों के आश्रय स्थान हैं। आप तो शूद्र से शूद्र प्राणियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप में विराजमान रहते हैं। आप मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले हैं और स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप। आपकी विभूतियों का अंत नहीं है, इसीलिए आप अनंत कहे जाते हैं। आप जन्म मरण रूप
दुस्साध्य रोग से श्रेष्ठतम वैद्य हैं। आप जन्म मरण रूप दुस्साध्य रोग के श्रेष्ठतम वैद्य हैं। सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। तो अनंत के अनंत गुण की आज ये छठा भाग, छठा एपिसोड यही समाप्त होता है। इसी श्रृंखला को अभी कुछ समय और जारी रखेंगे। 7वें भाग में आपसे फिर जुड़ने की प्रतीक्षा। सादर प्रणाम।